मित्रों नमस्कार, मैं हूं आचार्य श्रीरमण और आप देख रहे हैं मातृशक्ति। रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों पर आज हम फोकस करेंगे। देखते हैं कि हमारे मानस की कथा, क्या हम लोग कहते हैं तो उसका ढंग ठीक है, उसका तरीका ठीक है कहने का? क्या हम मानस इत्यादि अपने सनातन वैदिक धर्मों के चरित्रों का वर्णन करते हैं तो संवार कर रहे हैं कि जो आ रहा है मन में या जो जनता को अच्छा लगे, श्रवण सुखदर मन अविरामा, वो वाली बात कर रहे हैं। मन को अच्छा लगे और कानों को भी अच्छा लगे भैया। बोले जो जनता को भाएगा वही बोलेंगे। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे? गोस्वामी जी ने मानस में कहा है, जे यही गावे ही चरित सवारे, ते यह ताल चतुर रखवारे। कौन सा ताल, कौन से रखवारे? गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। शुट सुंदर संवाद वर विरचे बुद्धि विचार, ते यही पावन शुभग स्तर, घाट मनोहर चार। मानस की कथा एक सरोवर के किनारे 4 घाटों में बांटी गई और 4 घाटों पर अलग अलग वक्ता हैं। प्रथम घाट पर भगवान शिव मां पार्वती को कथा श्रवण कराते हैं, दूसरे घाट पर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा श्रवण कराते हैं और तीसरे घाट पर कालभूषण जी गरुण देव जी को कथा श्रवण कराते हैं और चौथा घाट है उस पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी वह संत समाज को कथा श्रवण कराते हैं। चारों घाट। अच्छा, 4 घाट क्यों बतलाए गए सज्जनों? 4 घाट इसलिए कि हमारे रामचरितमानस में 4 कल्पों की कथा है। 4 कल्पों की। एक कल्प कब होता है? जब 72 चतुर्युगी व्यतीत हो जाए। कलयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग इत्यादि ये 72 बार व्यतीत हो जाएं, तब जाकर एक कल्प होता है। नहीं, ऐसी 72 चतुर्युगी व्यतीत हो जाएं तब एक कल्प होता है। तो ऐसे 4 कल्पों की कथा का वर्णन है मानस में। वैसे भी मानस, हमारे गुरुजी प्राय कहा करते हैं कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण पढ़े और मानस में अड़े। आपने यदि मानस का अध्ययन नहीं किया तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि मानस में 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, 6 शास्त्र इत्यादि और सभी ग्रंथों का रस तो है ही, साथ में एक और चीज है। पता है क्या है? वो है 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। सर्वस समाहित है इसमें, इसलिए मानस का अध्ययन करना जरूरी है। लेकिन आज समस्या है, हम मंच से, व्यासपीठ से कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहने लगते हैं। पद्मनाभाचार्य जी विश्व विजय करते हुए काशी विद्यापीठ में पहुंचे और वहां पर उन्होंने डंका पिटवा दिया कि जो भी विद्वान हो हमसे आके शास्त्रार्थ करें, अन्यथा सभी सरेंडर हो जाएं कि हम विद्वान नहीं हैं। भैया, काशी विद्यापीठ है, भूत भावन भोलेनाथ की नगरी है। ऐसी विद्यापीठ को ऐसा शोभा नहीं देता कहना। ये तो अहंकार की बात है कि आप विद्वान हैं, आप बलवान हैं, आप धनवान हैं, आप पहलवान हैं। अरे काय के खाक पहलवान हो, खाक धनवान हो। अभी ये कोरोना चल रहा है ना, लग गया तो 15 दिन में जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी और जैसे तैसे इसमें बचोगे, कहीं कोई तूफान आया उसमें उड़ जाओगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा, सब धरा का धरा रह जाएगा यही। लेकिन समस्या है कि अभिमान यदि नहीं रहा जीव को तो वो जिएगा कैसे? ये गलत है। अभिमान, आप स्वाभिमानी बनिए तब तो ठीक है, लेकिन अभिमानी बन के जियोगे तो जी नहीं पाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। केवल सीना चौड़ा करके घूमोगे
लाभ कुछ होने वाला नहीं है। स्वाभिमानी बनिए, अपने धर्म ग्रंथों का यदि बखान करते हो तो केवल और केवल सनातन वैदिक धर्मों का ही वर्णन कीजिए व्यास गद्दी से। क्यों जाते हो, क्यों किसी के झांकते हो, ताक झांक करते हो? तुम्हारे पास ग्रंथों की कमी है क्या? कोई भी एक ग्रंथ उठा लीजिए, जरूरी है रट के सुनाओ, आप पुस्तक रख के पढ़ के सुनाइए ना। जरूरी है उल जलूल बातें करो, मोहम्मद के उदाहरण दो। तुम्हारे पास क्या उदाहरणों की कमी है? तुम्हारे लिए तो इतने बड़े बड़े धर्म ग्रंथ लिखे हैं कि एक एक ग्रंथ को यदि तुमने अपने धर्म ग्रंथों का ठीक प्रकार से अध्ययन अध्यापन कर लिया तो तुम उसी से कथा श्रवण करा सकते हो। क्यों दूसरों में जाते हो? क्यों अपने धर्म में जीना अच्छा नहीं लगता? अपने पिता को पिता कहने में शर्म आती है क्या? क्यों दूसरों को अपना बाप बना रहे हो? गधे को बाप कहने में अच्छा लगता है? अरे भैया, पैसा थोड़ा कम मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने धर्म ग्रंथों के प्रति वफादार रहिए। अपने धर्म ग्रंथों का जो संस्कृति है, हमारी सनातन वैदिक संस्कृति है, उसका सेवन कीजिए तो ही श्रेयस्कर है, और वो आपके स्वयं के लिए श्रेयस्कर है। हमारे शास्त्रों में श्रेय मार्ग और प्रेम मार्ग बतलाए गए। अरे उनके बारे में बतलाइए लोगों को। आप श्रीमद् भागवत का बखान करते हैं, नव योगीश्वर संवाद सुनाइए, आप दर्शन सुनाइए। आपके पास कमी है क्या? क्यों दूसरों के, क्यों इधर उधर की बातें करते हो? क्या आप सोचते हो कि यह सनातन, इससे सनातन में कुछ हो जाएगा, या सनातन को आप खत्म कर देंगे, या उनकी मुहिम को पूरा कर देंगे जो वो चाहते हैं कि? अरे पता है आपको ये बात भी जाननी चाहिए, या जानते होंगे कि उनके यहां तो हिंदू को काफिर बताया जाता है। और आपको शर्म नहीं क्या? कभी आपने किसी मौलवी के मुंह से सुना है सनातन धर्म की बड़ाई करते हुए? नहीं सुना होगा। क्यों सुनोगे? क्योंकि उनके यहां अगर ऐसा कोई कर भी देता है तो फतवा जारी हो जाते हैं। उनकी शरीयत आज्ञा नहीं देती, उनकी जो भी इस्लाम है वो अनुमति नहीं देता, लेकिन तुम व्यास में से कुछ भी बोलते हो। अगर यही करना है तो राजनीति अपना लो। सेक्युलरवाद कितना बोलना है, कितनी गाली देनी है, सुननी है, वो सब हो जाएगा उसमें। भाषण दो बड़े बड़े मंचों से, क्योंकि तुम्हारा बैकग्राउंड तो बहुत बड़ा हो ही गया है। करिए, कितना करना चाहते हैं, लेकिन अपने धर्म ग्रंथों को कम से कम मर्यादित रूप से बखान कीजिए। मैं फिर यही बात कहता हूं गोस्वामी जी की कि जे ये गावहि चरित सवारे ते यह ताल चतुर रखवारे। हमारे चारों घाटों पर कथा जो वर्णन की गई, उन सबका एक ही मत है, जही लग साधन वेद बखानी, शबकर फल हरि भगत भवानी, सबका परमात्म चरणों में अनुराग हो। एक ही फल है, एक ही मंतव्य है। ठीक है, आप कहते हो कि सभी एक हैं, ठीक है, मान लिया सब एक हैं, परमात्मा सर्वत्र एक है, मानता हूं, लेकिन अगर एक मानते हो तो आप अग्नि में भी परमात्मा है, हाथ डाल के देख लो, जला देगी साहब, जल जाओगे। अग्नि में हाथ डालोगे, बर्फ में हाथ डालोगे तो गल जाओगे। इसलिए जहां जो क्षमा दर्शन कर सकते हो, परमात्मा सब जगह देख सकते हो, लेकिन क्षमा बर्तन नहीं कर सकते हो, क्षम व्यवहार नहीं कर सकते हो। वो लोग मांस खाते हैं, क्या तुम खा लोगे? नहीं खा पाओगे, क्योंकि तुम्हारा धर्म आज्ञा नहीं देता। जब इतना सब कुछ जानते हो तो फिर ऐसा क्यों करते हो? क्यों सनातन धर्म के साथ में अपनी दुर्गति करा रहे हो? क्यों अपने धर्म को नीचा दिखाना चाहते हो? हालांकि तुम्हारे नीचे दिखाने से सनातन धर्म नहीं, परमात्मा यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब हो धर्म की हानि तब तब प्रभु धर्म विविध शरीरा परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संविभामि युगे युगे, वह परमात्मा आता रहता है और किसी न किसी रूप में वह अपने धर्म की रक्षा करता है। अरे ये सनातन मिट सकाना, हिरण्याक्ष की ओंकार से ये सनातन मिट सकाना, रावण के अत्याचार से ये सनातन क्या मिटेगा? आज के काल नेमियों के व्यापार से
क्या तुम मिटा सकते हो? सनातन को कैसे मिटाओगे? नहीं मिटा सकते। लेकिन अगर इस धर्म की खा रहे हो तो इस धर्म की बजाना भी सीख लो, नहीं तो ये धर्म किसी दिन तुम्हारी बजा देगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की यदि तुम रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। अस्तु।